अल नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अय्यूब, जिन्हें आम तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातहीन हुक्मरान में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दयार बाकिर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खल्क़, सखावत, बुर्दबारी के बास न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मसीहियों में भी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन को फ़ातह बैतुल मक़दस कहा जाता है, जिन्होंने 1138 में यूरोप के मुत्तहिदा फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मक़दस उनसे आज़ाद करवाया था। अगर इनके इब्तदाई दौर की बात की जाए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे और 1138 में कुर्दिस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उसके सिपह सलार शेर को सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 में मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया गया, इस ज़माने में 569 हिजरी में इन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फाइज हुए। अगर उनके कारनामों की बात की जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मक़दस की फ़तह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 तक शाम, मौसल, जलब, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलीबी सरदार रेनॉल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जबकि दो से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये मुआहदा मक्स कागज़ी और रस्मी था। सलीबी बददस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेज़ियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूटते रहते थे। जंगी हतीन। अगर जंगी हतीन के बारे में बात की जाए तो 1186 में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रेनाल्ड ने जसारत की कि बहुत से दीगर मसीही अमराह के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गर्ज से हिजाज़ मुक़द्दस पर हमलावर हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए और फ़ौरन रेनाल्ड का ताक़ुब करते हुए हत्तीन में जा लिया। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर हमला किया कि ज़मीन पर आग भड़क उठी। चनाचा इस आतिश माहौल में 1187 को हत्तीन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 मसीही हलाक हुए और इतने ही कैदी बन गए। रेनाल्ड गिरफ़्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम कर दिया। दरअसल रेनाल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान अय्यूबी ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि इसके इत्तेहादी बादशाह के साथ वही सलूक किया जैसा कि एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। लेकिन रेनाल्ड के जुर्म बहुत संगीन थे। इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज मसीही इलाकों पर छा गईं। फ़तह बैतुल मक़दस। अगर फ़तह बैतुल मक़दस की बात की जाए तो हित्तीन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया। एक हफ़्ते तक खूनरेज़ जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मक़दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीही हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मक़दस की फ़तह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीम शान कारनामा था। इसने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश इसके हाथों से पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस में दाखिल होकर वो मुज़ालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्ज़ा होने वाली दूसरी मसीही अफवाज ने किए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मिसाली फ़ातह की हैसियत से बैतुल मक़दस में दाखिल हुआ। इसने ज़रफ़दिया लेकर मसीहियों को अमान दे दिया और जो गरीब फ़दिया नहीं अदा कर सकता था उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जेब से मुल्क आदिल ने ख़ुद अदा की।
बैतुल मक़दस पर फ़तह के साथ यरूशलेम को भी मसीही हुकूमत ख़त्म हो गई, जो फ़लस्तीन में 1099 से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। बैतुल मक़दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमान हुकूमत रही, ताकि 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम हो गई और बैतुल मक़दस का निसफ़ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मक़दस पर इसराइलियों ने कब्ज़ा कर लिया। अगर बात की जाए तीसरी सलीबी जंग की, जब बैतुल मक़दस पर कब्ज़े की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान में फ़ौजों पर फ़ौज फ़लस्तीन रवाना हुई। इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था, फ़्रांस का बादशाह फ़िलिप अगस्टस अपनी अपनी फ़ौजें लेकर फ़लस्तीन पहुँचे। यूरोप की इस मुतहिदा फ़ौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मनी का बादशाह फ्रेड बारस्पोरा भी इस मुहिम में इनके साथ था। मसीही दुनिया ने इस कदर लातादाद फ़ौज अभी तक फराहम ना की थी। ये अजीमुशान लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का की बंदरगाह के मुहासरा कर लिया। चनाचा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 3000 तने तनहा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलीबियों को यूरोप से मुसलसल कुमक पहुँच रही थी। एक मुआरके में 10,000 मसीही कत्ल हुए, मगर सलीबियों ने मुहासरा जारी रखा। लेकिन चूँकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ दस्त तावन ना बढ़ाया, इसलिए सलीबी नाकाबंदी की वजह से अहले शहर और सुल्तान का ताल्लुक़ टूट गया और सुल्तान बावजूद यूरोपी कोशिश के मुसलमानों को कमक ना पहुंचा सका। तंग आकर अहले शहर ने ईमान का वादे पर शहर को मसीहियों के हवाले कर देने पर आमादगी ज़ाहिर की। फिर दीन के दरमियान माहिदा तय हुआ, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफियाँ बतौर तावान जंग अदा करने का वादा किया और सलीब आज़म और 500 मसीही कैदियों की वापसी की शराइत तय करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाज़त दे दी गई वो तमाम माल असबाब लेकर शहर से निकल जाएं, लेकिन रिचर्ड ने बदअहदी की और मसीही और महसूरीन को कत्ल कर दिया। अका के बाद सलीबियों ने फ़लस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुँचते तक मसीहियों का सुल्तान के साथ 11-12 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का अरसूफ का था। सुल्तान ने जो मुजव्वमर्दी और बहादुरी की दरख्शंदा मिसालें पेश की, लेकिन चूँकि किसी भी मुसलमान हुकूमत बिलखसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद ना पहुँची, लिहाजा सुल्तान को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। वापसी पर सुल्तान ने अस्कलान का शहर खुद ही तबाह कर दिया और जब सलीबी वहाँ पहुँचे तो इन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। और जब सलीबी वहाँ पहुँचे तो इन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मक़दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का निशाना बैतुल मक़दस था। सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फ़ौज के साथ इस कदर हज़ीम लाओ लश्कर का बड़ी जुर्रत और हौसले से मुकाबला किया। जब फ़तह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फ़रकशीन में मुआहदा सुलह हुआ, जिसकी 2 से तीसरी सलीबी जंग का ख़ात्मा हुआ। इस सलीबी जंग में सिवाय अका शहर के मसीहियों को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेरदिल मुसलमानों की फ़याज़ और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया। तकरीबन 6 लाख मसीही इन जंगों में काम आए। मुआहदे की शराइत मदरजा ज़ैल थी। बैतुल मक़दस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। नंबर 2, अरसूख, खीफा, याफा और अका के शहर सलीबियों के कब्ज़े में चले गए। नंबर 3, अस्कलान आज़ाद इलाका तस्लीम किया गया। नंबर 4, ज़ायरीन को आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई।
नंबर 5, सलीब आज़म बदस्तूर मुसलमानों के कब्ज़े में रही। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। अगर बात की जाए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत की, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फैयाज़ थे। लड़ाइयों में इन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी इनकी इज़्ज़त करते हैं। इनको जहाद का इतना शौक़ था कि एक मरतबा इनके निचले ढेर में फोड़े हो गए। उनकी वजह से वो बैठ कर खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन इस हालत में भी जहाद की सरगर्मियों में फ़र्क न आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते। इनको खुद ताज्जुब हुआ था कि कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ़ जाती रहती है और इससे उतरने पर फिर से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। मसीहियों से सुलह हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मसीहियों को बैतुल मक़दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम रखना मुश्किल हो गया और इसने सुल्तान से कहा कि वो इसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर किसी को बैतुल मक़दस में दाखिल ना होने दे। सुल्तान ने जवाब दिया कि ज़ायरीन बड़ी बड़ी मुसाफ़तें तय करके ज़ियारत के शौक़ में आते हैं, इनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने ना सिर्फ ये कि इन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदावत, राहत और आसाइश और दावत का इंतज़ाम भी किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गैर मुसलमानों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ भी इस तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। रफ़ाए आमा के काम। अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रफ़ाए आमा के कामों पर नज़र डाली जाए तो काहिरा पर कब्ज़े के बाद जब आपने फ़ातिमी हुक्मरानों के महलात का जायज़ा लिया तो वहाँ से बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में लाने की बजाय बैतुल माल में दाखिल करवा दी। महलात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अज़ीमुश्शान खानकाह कायम की गई। फ़ातिमियों के ज़माने में मदरसे कायम नहीं किए गए थे। शाम में तो नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़माने में मदरसे और शिफा खाने कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ कसरत से मदरसे और शिफा खाने कायम किए। इन मदारिस में तलबा की क़याम व ताम का इंतज़ाम भी सरकार की तरफ से होता था। काहिरा में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कायम करदा शिफा खाने के बारे में एक सयाह इब्ने जबीर लिखता है कि ये शिफा खाने एक महल की तरह मालूम होते हैं जिसमें दीवारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसने औरतों के शिफा खाने और पागल खाने का भी ज़िक्र किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौरिया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूबुल मंसूर का हम असर था और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त के दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे। इंतकाल 589 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल हो गया। 589 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर्दा फरमा गए। इसे शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत मस्जिद उमिया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 20 साल हुकूमत करते रहे। मुअर्रिख़ इब्ने खलकान के मुताबिक इनकी मौत के दिन इतना तकलीफ़ दे था कि ऐसा तकलीफ़ दे दिन इस्लाम और मुसलमान पर खुलफ़ाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज़ मौर्रिख़ लैन पॉल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ़ें की और लिखते हैं कि इनके हम असर बादशाहों और इन पर एक अजीब फ़र्क था। बादशाहों ने अपने जाहो जलाल के सबब इज़्ज़त पाई और इसने अवाम में मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर
हर दिल अजीज़ी की दौलत कमाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा हुकूमत इनके वालिद नजमुद्दीन के नामी पर अय्यूबी कहलाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अगरचे एक दानिशमंद काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वो खुद को रवाजी तसव्वुर से आज़ाद ना कर सके। खिलाफत के हकीकी तसव्वुर को अब मुसलमान माशरे इस हद तक भुला चुका था कि नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन जैसे हुक्मरान भी मलूकियत के अंदाज में सोचते थे। जानशीनी के मामले में सुल्तान सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकों के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। इसने ज़माने के गलत रवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी और नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अय्यूबी ख़ानदान के इन चंद लायक हुक्मरान, जिनमें सलाहुद्दीन का भाई मलक आदिल और उसका लड़का मलक काबिल ज़िक्र हैं, मिस्र, शाम और हिजाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक बड़ी हद मुत्तहद रखा। 648 में अय्यूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और इनके बाद इनकी जगह तुर्क ग़ुलामों की हुकूमत कायम हुई, जो ममलूक कहलाती है।